सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत। अब रात को बड़े इत्मीनान के साथ में मैं क्लास लेकर अब हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के बीच। जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि आप आ चुके हैं, आपकी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। ठीक है बच्चा। अब अंतिम स्टेशन अपनी ही गाड़ी का है और अंतिम स्टेशन पे मैं आपको लेकर आया हूं। कल सुबह फिर से जगाने के लिए आ जाऊंगा 7 बजे। ठीक है। तो आज इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में टॉपिक क्या है? दिल्ली सल्तनत और राजस्थान के संबंध। चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इतना है कि प्रश्न आ जाते हैं भाई, इतना है और तुम क्या सुनना चाहते हो? हम्म। हाँ जी। चलिए तो निर्मला, किरण, ललिता, शिखा, भावना, सभी बच्चे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। और जो बचे हुए हैं वो जल्दी से दौड़ लगाते हुए आइए। जय श्री कृष्णा भैया। और पहले सवाल की ओर लेकर चलता हूं आप लोगों को। और पहला सवाल क्या है? 1227 का भूतेला का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया? पहली बात तो भूतेला का युद्ध इतिहास में बहुत ज्यादा अपना क्या रखता है, वेटेज रखता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा, ये जो भूतेला का युद्ध था, इस युद्ध के बाद में क्या हुआ? इंपॉर्टेंट चीजें हुई बेटा जी। इससे नागदा नष्ट हो गया। नागदा क्या हो गया? नष्ट हो गया। और नागदा क्या था? उस समय राजधानी थी। और मेवाड़ कह दूं या गुहिलों की तीसरी राजधानी की स्थापना हो गई। गुहिलों की गुहिलों की बेटा तीसरी राजधानी बनी। तीसरी राजधानी बनी। और ये तीसरी राजधानी बनी क्या थी? ये थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। तो गुहिलों की तीसरी राजधानी के तौर पर चित्तौड़गढ़ का प्रादुर्भाव हुआ। चित्तौड़गढ़ आपके सामने आता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहली राजधानी कौन सी थी? पहली नागदा। हाँ। दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी आहड़। और तीसरी राजधानी कौन सी है? तो हमने लिख दिया क्या है? चित्तौड़। और अगर तुमसे पूछे चौथी राजधानी कौन सी है, तो लिखना उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर। पांचवी राजधानी कौन सी है? तो लिखना चावंड। क्या लिखना? चावंड। और मेरे प्यारे बच्चों, अस्थायी राजधानी। अस्थायी राजधानी। अस्थायी राजधानी कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छोड़ दो। मेवाड़ के जो राणा प्रताप थे, उनकी अस्थायी राजधानी कौन सी थी? ये कमेंट बॉक्स में तुम लिखकर भेज दो मुझे। यहां तक तो मामला क्लियर हो गया तुम्हारा? अच्छा, नारी शक्ति परचम लहरा रही है, पुरुष एक भी नहीं है। क्या बात है! कोई पुरुष हो तो बताओ भैया। पूरी नारी शक्ति बैठ के परचम फहरा रही है। तो नारी शक्ति सब पर भारी। अब कितने बच्चे इसमें पहुंचते हैं, ये आपकी है जिम्मेदारी। तो उठाओ अपनी जिम्मेदारी, पहुंचाओ क्लास को आगे तक। फिर मतलब मेरे तो भैया लड़कियां ही बैठी हुई है और कोई भी नहीं है इस क्लास में। चलूं? चलूं क्या? तो राइट आंसर तो लो। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य मामला अपना यही निपट जाता है ना? और अमीर मदमर्दन के अंदर इसके बारे में जानकारी हमें दिखाई देती है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक तो ये बच्चे इधर उधर गायब कहाँ होते हैं? इसमें मेरे कितना दिखा रहा है और वहां कितना शो हो रहा है, ये गलत बात है। इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी की हमीर मदमर्दन में मिलती है। बिल्कुल मिलती है बेटा जी। जयसी चौहान। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अगला सवाल देखो क्या है। चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ? चित्तौड़ का पहला शाखा कब होता है, बस इसका जवाब देना है आपको। तो गुरुजी, हम बात करेंगे चित्तौड़ का पहला शाखा। हम चित्तौड़ में शाखे हुए तीनों के बारे में बात करते हैं। पहला शाखा होता है बेटा जी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय होता है।
ठीक है, इन चीजों में आपको दो दो चीज याद रखनी है। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का, इस समय यहां पर केसरिया किसने किया? तो केसरिया किया बच्चा रावल रतन सिंह ने। रावल रतन सिंह ने। जौहर किसने किया? जौहर किसने किया? तो रानी पद्मिनी ने। पद्मिनी ने। ठीक है, और ये कब की बात है? तो 1303 ईस्वी की बात है। ये मामला निपट गया। दूसरे साके की मैं बात करूं तो उस समय आक्रमणकारी था बहादुर शाह। कौन था बेटा? बहादुर शाह। बहादुर शाह को ही मौका मिल गया गुजरात का। जैसे ही राणा सांगा की मृत्यु हो गई तो बहादुर शाह को लग गया मौका, अब मैं करूंगा आक्रमण, और बहादुर शाह ने कर दिया आक्रमण। आक्रमण बहादुर शाह ने किया और कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं कर्मावती की मदद करने के लिए नहीं आ सका, और फिर इतिहास के पन्नों में वो दास्तां लिखी गई जिसके लिए राजस्थान की धरा जानी जाती है। यानी कि फिर सज गया जौहर का जो ज्वाला है, वो धधक उठी, केसरिया बाना सज गया, और साथ में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ बाघ सिंह देवलिया के नेतृत्व में। यहां पर केसरिया हुआ। तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। तो यहां केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? केसरिया बाघ सिंह देवलिया। बाघ सिंह देवलिया। ठीक है, और यहां पर जो जौहर हुआ, वो जौहर होता है भाई कर्मावती के समय। कर्मावती, मां कर्मावती के समय। और जो तीसरा शाखा है, इसके बारे में जानकारी मिल गई। अच्छा, अरे वाह, सवाल कुछ और कह रहा है और गुरुजी कुछ और जवाब दे रहे हैं। अरे भैया, सवाल कुछ और कह रहा है, गुरुजी कुछ और जवाब दे रहे। तारीख बताओ गुरुजी, कौन सी तारीख थी वो? उस तारीख का जिक्र करो। वो तारीख थी बेटा 26 अगस्त और 1303 ईस्वी में। और जो तीसरा शाखा होता है वो 1567 68 में होता है, अकबर के समय। अकबर के समय यहां पर होता है केसरिया, और केसरिया कहता है फत्ता शिशोदिया। फत्ता शिशोदिया। ठीक है बच्चा। और यहां पर जो जौहर होता है, वो जौहर करती है फूल कंवर। फूल कंवर फत्ता शिशोदिया की रानी फूल कंवर जौहर करती है। इतना मामला आपको समझ आ गया भाई? ये क्लास बहुत आगे तक पहुंचाओ। अच्छा, अभी जितने बच्चे बैठे हुए हैं, अगर ईमानदारी से एक बात पूछूं, आप में से कितने लोगों ने अपना स्टेटस लगा रखा है क्या थोड़ी बहुत ईमानदारी वाला मामला? कितने लोगों ने अपना स्टेटस लगा रखा है? ईमानदारी से बता देना, और नहीं लगा रखा तो ईमानदारी से लगा दो। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? बताओ भैया, बहुत अच्छे से जवाब देना। अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? बहुत अच्छा सवाल है। अब तुम्हारे जवाबों का इंतजार है। किसने लगा रखा है? सी। अच्छा, सी जवाब दे रहा है एक बच्चा। राधे राधे। तारू, शिखा, आप नए हो तो कोई ना बच्चा, ये कांटेक्ट नंबर है पीडीएफ के लिए, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। पहली बात, इसमें दो मामला गड़बड़ हो गया। तो तारीख अलाई भी वही है, और ख्वाजाइन उल फुतू भी वही है। ये दोनों पुस्तकें एक ही है, एक ही है। अतः इसका जवाब बी व सी दोनों रहने वाला है। बी व सी दोनों जवाब रहने वाला है। हाँ बिल्कुल कर दीजिए शेयर, आपका थोड़ा फर्ज बनता है, लगा दिया करो यार। चलिए, अमीर खुसरो की इस रचना में निम्नलिखित में से कौन शिशोदिया वंश के पूर्वज थे? शिशोदिया वंश के पूर्वज कौन थे? अब आप इसको बहुत अच्छे से समझते हुए जवाब देंगे। शिशोदिया वंश के पूर्वज कौन थे? यस, शिशोदिया वंश के पूर्वज कौन थे?
हाँ, शिशोदिया वंश के पूर्वज कौन थे? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो, राणा उदय सिंह शिशोदिया थे, राणा प्रताप शिशोदिया थे, राणा कुंभा शिशोदिया थे, लेकिन राणा हमीर इनके क्या थे? पूर्वज। और हमीर ने बेटा जी 1326 ईस्वी में बनवीर को हराकर, बनवीर से चित्तौड़ जीता था भैया, बनवीर से चित्तौड़ जीतकर कर शिशोदिया वंश की स्थापना की। शिशोदिया वंश की स्थापना, शिशोदिया वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और ये हमीर कहां के थे? शिशोदा गांव के, शिशोदा गांव के थे। और राणा हमीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। और किसमें कहा गया था? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। सही तो लिख रहा हूं ना? और इनको कहा जाता है वीर राजा, वीर राजा की उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता है। ये दो उपाधियां किसकी देखने को मिलती है? हाँ, हमीर सिसोदिया की दो उपाधियां देखने को मिलती है। मामला क्लियर हो गया क्या बेटा? चलें आगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लो भाई, सवाल देखो अगला क्या है। हमने गलत बता दिया क्योंकि आपके आगे सवाल ही वही है और तुम्हें टीपने का मौका मिल गया। अब कितने बच्चे टीप कर जवाब देंगे और कितने बच्चे बिना टीपे जवाब देंगे, ये आपकी ईमानदारी पर है। तो मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? अच्छा, अब मैं सवाल को बदलूंगा। विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या है? ये कौन बताएगा? इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या है? अब ये तुम मुझे बताओ बेटा। विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या है? विकट परिस्थितियों में सिंह के समान रहने वाला कहा जाता है। और राणा हमीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। राणा हमीर को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। कौन से राजा को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? तो बेटा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। राणा हमीर सही जवाब है आपका। अगला सवाल देखते हैं। चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक या संस्थापक किसे माना जाता है? चौहान वंश की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक। देखो भाई, चौहानों का पूरा मामला मैं आपके सामने एक बार कंप्लीट कर देता हूं, बहुत इत्मीनान से समझना। सबसे पहले आपके सामने आते हैं चौहान। तो सबसे पहले चौहान वंश की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले मानी जाती है आपके सांबर के चौहान। क्या है? सांबर के चौहान। और सांबर के चौहान 551 ईस्वी में वासुदेव, वासुदेव, कभी नहीं भूलोगे इन चीजों को, वासुदेव। अब देखो, इस सांबर से दो शाखा निकलती है। इस सांबर से एक शाखा जाती है आपकी कहां? नाडोल। कहां जाती है? नाडोल। और ये नाडोल कहां है बेटा? उस संभाग में है जिसे खत्म कर दिया, यानी कि पाली में है। दूसरी इसकी शाखा जाती है अजमेर। कहां जाती है? अजमेर जाती है इसकी दूसरी शाखा। अब जो नाडोल शाखा जाती है ना, इसके प्रवर्तक थे लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान, इसके प्रवर्तक कौन थे? लक्ष्मण चौहान। और कब की बात है? तो 961 ईस्वी की बात है। देखो सारी बात क्लियर होगी। अजमेर के जो चौहान है, इस शाखा के प्रवर्तक थे अजय राज। कौन है? अजय राज। और इसकी स्थापना कब मानी जाती है? 1113 ईस्वी में मानी जाती है। यह मामला यहां तक क्लियर हो गया। अजमेर की शाखा से निकलता है रणथंबोर के चौहान, ये रणथंबोर के चौहान। और अजमेर की शाखा से निकलते रणथंबोर के चौहान। और ये बात है 1194 ईस्वी की। और बच्चा यहां पर है गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान के द्वारा यह मामला यहां होता है। अब नाडोल से फिर कहां के चौहान आते हैं? नाडोल की शाखा से आते हैं आपके जालोर के चौहान। कहां के आते हैं? जालोर के चौहान। और बच्चा इनका संस्थापक था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल,
1182 ईस्वी के अंदर कीर्तिपाल ने इसकी स्थापना की। ये मैंने आपको चौहान वंश का पूरा मामला निपटा दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। हाँ, अब तो चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक गोविंद राज को माना जाता है। ये मैंने चार्ट बना दिया, इस चार्ट को बहुत ईमानदारी से याद रखना। हाँ, सभ्यता वाला टॉपिक बिल्कुल करवा दूंगा बेटा। रेखा अमित, मैं आप ही के लिए हूं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मैं करवा दूंगा ये टॉपिक, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए शाबाश बेटा, क्लियर हुआ। आओ आगे। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरोध प्रतिरोध किया कौन था? ये एक अच्छा सवाल है। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरोध में क्या, तो देखो, एक था आपका वाल्हण, वाल्हण, फिर था प्रहलादन, प्रहलादन, और फिर था वीर नारायण, वीर नारायण। तो बेटा, और इससे पहले था गोविंद, गोविंद। तो यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत के साथ में आराम से काम करते रहे। लेकिन इस बंदे को यहां पर प्रॉब्लम आई। तो एक तो था वीर नारायण और एक था हमीर। तो वीर नारायण ने भी बेटा जी क्या किया, इल्तुतमिश के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। किसके विरुद्ध में? इल्तुतमिश के खिलाफ, इल्तुतमिश के खिलाफ के विरुद्ध इसने क्या कर दिया, संघर्ष आरंभ कर दिया था। और इल्तुतमिश ने वीर नारायण को खाने पर बुलाया दिल्ली। बोला, रे वीर नारायण, तेरे जैसे बहादुर से मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, तेरे से मित्रता करना चाहता हूं। और बुलाता है दिल्ली और खिलाता है खाना, और खाने में मिलाता है जहर, और उससे हो जाती है इसकी मृत्यु। क्लियर मामला? ओके जी, अब आप आगे बढ़ो। हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया था? देखो, मेवाड़ के उस राजा का नाम बताओ जिसको हमीरदेव चौहान के द्वारा पराजित किया जाता है। हाँ, सुल्तान राव पापा, रजिया सुल्तान राव पापा। अच्छा, गधावीर, ठीक है भैया। चंदा गर्ग, बहुत दिन बाद आए हो बेटा। दिशा शर्मा, दिव्या, रेखा अमित, सारू, नीमू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सही चल रहे हो बेटा आप लोग, बहुत अच्छे चल रहे हो, चलते रहो। इसका राइट आंसर लेते हैं, चलते रहो। तो हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के समर सिंह को हराया। किसको हराया? समर सिंह को हराया। समर सिंह की एक खासियत है, समर सिंह ने एक तो कर दिया, एक तो कर दिया, और कर किसको दिया था? हमीरदेव चौहान को कर दिया था। और एक इसने कर लिया था, कर लिया। अब कर किससे लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी की जब सेना गुजरात अभियान से पर थी, इस समय समीर समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से क्या वसूला? कर वसूला। और ये कर वसूलना भी एक बहुत बड़ा कारण था चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? समर सिंह। सवाल अगला देखो। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था। यह एक अच्छा सवाल है। देखो बेटा, यह है आपकी दिल्ली, यह है आपकी क्या? दिल्ली, ठीक है। और यह है बच्चा आपका रणथंभौर, यह है आपका क्या? रणथंभौर। इस दिल्ली पे से खिलजियों ने, दो खिलजियों ने आक्रमण किया। और बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट सा एक किला यहां पर और बना हुआ है, और यह दुर्ग है बेटा जी झायन, झायन, झाइन। यह है आपका रणथंभौर। बहुत गहराई से समझना। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जेके जलालुद्दीन खिलजी ने जब यहां पर आक्रमण किया, ये जा रहा था रणथंभौर को जीतने, और आ कहां गया?
झायन दुर्ग के यहां पर आ गया और इस झायन दुर्ग की रक्षा कर रहे थे गुरुदास सैनी। ये सवाल था भैया, टीचर भर्ती सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड कौन से में था, ये सवाल था पिछले एग्जाम में। गुरुदास सैनी, झायन दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन वीर गति को प्राप्त होता है, गुरुदास सैनी। तो यहां पर कौन था, गुरुदास सैनी। और इस दुर्ग की रक्षा करते हुए ये क्या हुए, शहीद हो गए, शहीद। और झायन दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की चाबी कहा जाता है, रणथंबोर की चाबी, रणथंबोर दुर्ग की चाबी कहा जाता है इसको। इतना मामला क्लियर हो गया क्या। अब देखना, ये पहली बार का मामला यहां निपट जाता है। अगला ये जो फर्स्ट आक्रमण में यहीं से लौट जाता है, जब सेकंड आक्रमण करता है ये यहां पर, जब दूसरा आक्रमण करता है तो रणथंबोर के चारों तरफ ऐसे घेरा डालकर बैठता है, घेरा डालकर बैठता है। और खूब दिन निकल जाते हैं। ये अपने साथियों को कहकर लाया था कि तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें सोना चांदी सब कुछ मिलेगा। और यहां पर आने के बाद पता चला रोटियां खाने के लाले पड़ गए। तो ऐसी स्थिति में इस दूसरे आक्रमण के समय इसने कहा था, मैं रणथंबोर जैसे 10 किले, रणथंबोर जैसे 10 किलों की कीमत मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक बाल के बराबर नहीं समझता, बराबर नहीं समझता। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं समझता। अब देखना, यह कथन कई बार पूछा जाता था पहले। यह कथन किसने कहा, तो यह जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही कहा गया कथन है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलूं मैं आगे की ओर, तुम्हारी जिम्मेदारी है थोड़ी क्लास को तो आगे बढ़ाओ यार। तो इसका सही जवाब है, सबसे पहले प्रथम तो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अब सवाल देखते हैं क्या, रणथंबोर पे जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया। अब आपके सामने तारीखें दी गई है। तो बेटा जी इसमें एक भी ऐसी तारीख नहीं है जो उससे मैच करती हो, क्योंकि बात है आपकी 1291 ईस्वी की। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस बात को तुम गांठ बांध लो। क्यों, क्योंकि जब ये बेटा जी 1296 ईस्वी में आया ना, तो 1296 ईस्वी में इस जलालुद्दीन खिलजी का जेके का एक दामाद था बेटा। क्या था, दामाद। कौन था, दामाद। और एक इस जेके का था भतीजा। कौन था, भतीजा। एक इस जेके का दामाद था और एक इस जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। तुम बताओ दामाद कौन सा था और भतीजा कौन था। इसका दामाद था बेटा जी अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी इसका क्या था, दामाद। और इस जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था रियल, उसका नाम अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। इसके भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कहने का मतलब ये इसका दामाद भी था और ये इसका भतीजा भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दो दो लोगों की हत्या कर दी। कैसे, एक तो मार दिया अपने ससुर को और एक मार दिया अपने चाचा को, दोनों ये लगता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, कब की बात है, 96 में इसकी क्या कर दी भैया, जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या किसने कर दी, अलाउद्दीन खिलजी ने करके यहां का राजा बन गया। अब राजा अलाउद्दीन खिलजी बन गया। इसलिए ये तीन ऑप्शन अपने आप कट जाते हैं, क्योंकि 96 में तो बेचारा रहा ही नहीं। अब कौन सा हमला कहां से करेगा, मामला निपट गया। चलो भैया आगे बढ़ो यहां से सीधा। और सवाल अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर आक्रमण किया क्यों की। बड़ा खतरनाक मामला है, आक्रमण करने का बड़ा खतरनाक मामला है। राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोही को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल की, जलालुद्दीन ने आदेश दिया। तो क्या जवाब दोगे, शाबाश बेटा शाबाश। गोलमाल था, गोलमाल क्या, सारा का सारा गोलमाल था, सारा का सारा गोलमाल ही था। चलिए अब समझाता हूं, इसका जो मुख्य कारण है उस मुख्य कारण पर चर्चा कर लेता हूं। तो इसमें आंसर है सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना। एक और शानदार कहानी समझाता हूं तुम्हें। एक है बेटा जी अलाउद्दीन खिलजी, एक कौन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी। ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी। एक है अलाउद्दीन खिलजी की चिमना बेगम। कौन है बेटा जी,
ये है चिमना बेगम। कौन सी बेगम है? चिमना बेगम। ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये आपकी चिमना बेगम है, चिमना बेगम। और एक यहां पर एक और आदमी है, और ये आदमी और है, ये है आपका मोहम्मद शाह। कौन है? मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह है। ये चिमना अलाउद्दीन खिलजी की क्या लगती है, तुम्हें पता है क्या? ये चिमना अलाउद्दीन खिलजी की लगती है पत्नी। ये इसकी है बेगम। क्या है? बेगम है, बेगम। लेकिन बेटा, ये चिमना मीर मोहम्मद साहब की भी कुछ लगती है। और बताओ, ये चिमना मीर मोहम्मद साहब की क्या लगती है? मीर मोहम्मद साहब की लगती है प्रेमिका। प्रेमिका लगती है भैया मीर मोहम्मद साहब की। कहने का मतलब है, चिमना ना डबल फ्रॉड कर रही थी। एक तो अलाउद्दीन खिलजी राजा था तो उससे कर लिया विवाह, और एक ये बड़ा सुंदर नौजवान सा पुरुष युवक था तो इससे कर लिया प्रेम प्रसंग। एक बार इस चिमना ने और इस मीर मोहम्मद साहब ने प्लान बनाया, अलाउद्दीन खिलजी को निपटाते हैं और इस राज्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ये बात, ये इस कांड को अंजाम देते उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी को ये बात मालूम चल गई। इसने कहा, रे चिमना तुझे बाद में देखूंगा, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। तो मीर मोहम्मद साहब को लगा रे चिमना ने मरवा दिया, और मीर मोहम्मद साहब वहां से छू और सीधा कहां पहुंचा? हमीर सिसोदिया के पास पहुंच गया और जाकर कहता है, बचा भाई अलाउद्दीन खिलजी से। हमीर ने कहा, शरण में आ गया, बस बच गया। अबे बच गया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। हाँ, तो ये था मामला। तो मीर मोहम्मद को और एक केबरू खा करके कोई व्यक्ति था, केबरू खा। अब तुम बताओ रे, मेरी चित्रकारी कितनी सुंदर है, पर घमंड इस बात का बिल्कुल भी नहीं है। चलूं? हाँ, अब मामला अगला समझते हैं क्या है। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर में शरण दी थी? सिंधु घाटी सभ्यता, जैन, बौद्ध, महाजनपद काल करा दिए क्या सर? अब करवाएंगे बेटा, अभी पूरा राजस्थान निपटने वाला है, ये बाद अब करवाएंगे इनको, बिल्कुल। तो इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूं। कौन से व्यक्ति को? अमीर खान, मीर अलाबंदे नहीं, मीर जुबैर का। तो मीर मोहम्मद शाह। अब देखो, मजे की बात, मीर मोहम्मद साहब को आप हल्के में मत लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रणथंबोर के किले को जीत लिया। हमीर सिसोदिया वीरगति को प्राप्त हुए, सॉरी, हमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए। रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ, और ये चित्तो, ये आपका रणथंबोर का पहला शाखा और राजस्थान का पहला शाखा हो गया। रणमल रतिपाल को मार दिया गया। अब मामला क्या बनता है? घायल अवस्था में मिलता है मीर मोहम्मद शाह और केबरू खा। मीर मोहम्मद साहब को अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और मीर मोहम्मद साहब को कहा जाता है कि यार तू तो मेरी बिरादरी का है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, तू क्षमा प्रार्थना कर ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। और बता, अगर मैं तुझे माफ कर दूं तो तू क्या करेगा? तुम होते तो क्या कहते? पहले कमेंट बॉक्स में ये छोड़ो, फिर मीर मोहम्मद साहब की ओर से मैं कहता हूं कि मीर मोहम्मद साहब ने क्या कहा। उसने कहा कि अगर तू मुझे जिंदा छोड़ेगा तो मैं सबसे पहले तेरा कत्ल करूंगा, और फिर उस हमीर के किसी वंशज को ढूंढूंगा, जो जहां कहीं भी होगा उसको लाऊंगा और इस रणथंबोर की गद्दी पर फिर से बिठाऊंगा। जब ये बात सुनता है अलाउद्दीन खिलजी, तो आदेश देता है कत्ल कर दिया जाए इसका, और कत्ल करवा देता है किसका? मीर मोहम्मद साहब का। अब तुम होते तो क्या करते, जरा बताओ। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंबोर का पतन हुआ? रणथंबोर का पतन कौन से दो मंत्रियों की सिफारिश से, मतलब गद्दारी के चलते हुआ, ये तुम्हें बताना है। तो महेंद्रपाल, विजयपाल नहीं, मानवेंद्र महिपाल नहीं, तो रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल इसका राइट आंसर है।
तो सैड गर्ल, बेटा सैड क्यों हो? डी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। किस ग्रंथ में हमीर चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है? बहुत प्यारा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, और तुम आगे की ओर क्लास को बढ़ाओ भैया, सवाल बहुत प्यारा है। कौन से ग्रंथ में इसके बारे में जानकारी मिलती है? हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़े गए युद्ध की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है, यह आपको बताना है। चलिए मैं बात करता हूं। राइट आंसर है खोजाइन उल फुतू है। खोजाइन उल फुतू इज राइट आंसर है। चलो अगला सवाल। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? आज सवाल कम है भैया, ऐसा लग रहा है मुझे, सवाल कम है, बस तुम जल्दी से आंसर देते चलो। तुलसीराम नायक, सूर्या मीणा, सचिन शर्मा, शिखा शर्मा, तेजल, बहुत लेट आया बेटा, राम राम लाडेश्वर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए तो फिर आगे बढ़िए। मैं आपको बता चुका हूं। तो कानड़ देव कहां से संबंधित है? ये जालोर से हैं। हमीर देव कहां से है? ये रणथंबोर से है। रतन सिंह कहां से है? ये आपके मेवाड़ से है। तो आंसर क्या है? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल कौन सी शाखा का है? नाडोल की चौहान शाखा का है। नाडोल की चौहान शाखा का वंशज है। और हमीर देव ने, सॉरी, इसने कीर्तिपाल ने 1182 ईस्वी में जालोर के चौहान वंश की स्थापना की। जालोर के चौहान वंश की स्थापना की। और कीर्तिपाल को कहा जाता है कि तू एक महान राजा। अब मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, कीर्तिपाल को कितु ए महान राजा की उपाधि किसने दी थी? यह बड़ा अच्छा सवाल है आप लोगों से। एक बार थोड़ा जोर तो लगाओ यार इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा अच्छा सा सवाल है। चलिए सवाल देखते हैं। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? यह जवाब आपको देना है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो खिजराबाद किसका नाम था? चित्तौड़ का था। जयगढ़ जयपुर में रह गया। राइट आंसर है जाबिलपुर या जाबालीपुर। इसको कहा जाता है सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। सुवर्णगिरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हम सवाल अगला देखेंगे। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? यह एक अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, बड़े इत्मीनान के साथ में जवाब दीजिएगा। बताइए। बहुत अच्छा। शाबाश बेटा। तो क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? शाबाश। ये जेसी चौहान, ये नेमू, ये बदमाश गुजर, मंजू, सेठ गर्ल, क्या जवाब दे रहे हो यार, तुम तो सारे के सारे शानदार बच्चे बैठे हुए हो। वाह। ये मंजू, जोधपुर, बहुत अच्छा, बड़ा शानदार। इस क्लास में बैठने वाले, ये मानकर चलो, सुपर बच्चे बैठे हुए मेरी क्लास में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम सबके राइट आंसर है। तो चाचिंग देव ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी यहां पर आक्रमण का सामना नहीं किया। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल देखते हैं एक बार आप लोगों का। तो चलिए फिर आगे बढ़िए यहां से और लीजिए जवाब। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। जलालुद्दीन खिलजी के शासन के समय जालोर का शासक कौन था? अब जल्दी जवाब आना चाहिए आप लोगों का। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें जवाब दे रहे हैं। तुम तो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हो रहे, सारे के सारे ही। चलिए बात करते हैं। तो इसका सही जवाब है सामंत सिंह। जलालुद्दीन खिलजी के समय यहां पर जो शासक था वो सामंत सिंह था। और अभी आगे चलकर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन है, वो आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक से सुमेलित नहीं है? ये एक बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए। बहुत आराम से जवाब दीजिएगा इसका। रणथंबोर, हमीर देव, चित्तौड़, राणा रतन सिंह, सिवाना, मालदेव, जालोर, कानड़देव। तो क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? आज आपको ये पूरे के पूरे में एक ही साथ याद करवाने वाला हूं, कंप्लीट याद करवाने वाला हूं। आपके कमेंट देख रहा हूं मैं, ठीक है। राइट आंसर है आपका सी, शिवाणा। तो शिवाणा में कौन था? सातल देव था। सातल देव, सातल देव। सवाल अगला, जालोर में अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन था? जालोर में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन राजा कौन था? बताइए। जालोर में अलाउद्दीन के समकालीन राजा कौन था? तो क्या हुआ, इस जालोर में अलाउद्दीन के समय में जो राजा था वो था कानड़ देव। और इस कानड़ देव का एक बेटा था, उसका नाम था बीरम देव। क्या नाम था? बीरम देव। इसके बारे में जब तुम सुनोगे तो तुम्हारी भैया यूं छाती चौड़ी हो जाएगी। अगर तुम्हें अभी देश का सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी ये कह दे कि मेरी छोरी से ब्याह कर लो, तुम ये कहो घर वालों को तो बाद में बताऊंगा, पहले फेरे की तारीख बता। यहां पर क्या होता है, बीरमदेव बड़ा ही सुयोग्य राजकुमार था, सुंदर, एकदम 6 फीट की कदकाठी का राजकुमार। एक बार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बीरमदेव का जाना हुआ और पर्दा नसी फिरोजा ने पहली नजर बीरमदेव को देखा और वन साइड लव हो गया। एक तरफा प्यार कर बैठी। कौन कर बैठी एक तरफा प्यार? तो अलाउद्दीन की एक पुत्री है और उस पुत्री का नाम आपको बता दूं बेटा जी, वो है फिरोजा। क्या है? फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है। अब फिरोजा बीरमदेव को इतना पसंद कर बैठी, तो फिरोजा को मन ही मन ये लगा कि अब तो बस बीरमदेव चाहिए। और फिरोजा ने एक बुढ़िया का भेष धारण किया और बीरमदेव के वहां जाती है जहां वो ठहरा हुआ था और जाकर कहती है कि मैं तस्वीरें बेचने आई हूं। और वो तस्वीरों में बार बार फिरोजा की एक कोई फोटो थी, वही स्केच बार बार उसको दिखा। फिर वो कहता कि ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत खतरनाक वाली ट्विस्ट है कहानी के अंदर। इस कहानी को समझना, जब ये बीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था, उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान से लौटती हुई सेना से इसके पिता हमीर देव ने युद्ध करके खंडित शिवलिंगों को वापस स्थापित करवाया था। और लगभग 200-500 जो भी कन्याएं थी जो अपहरण करके लाए थे वहां की राजकुमारी के साथ में, उनको उन्होंने आजाद करवाया था। अब हमीर देव के लिए बड़ी समस्या ये थी बेटा कि उन बालिकाओं से विवाह कौन करे। तो हमीर देव मन ही मन विचार करते हैं
अगर मैं इस राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कर देता हूं तो बाकी जो है ये महिलाएं, जो कन्याएं, बालिकाएं, इनसे कोई भी विवाह कर लेगा। अब मामला कहां फंसता सोचो। दो कहानियां बताता हूं यहां पे। एक कहानी कहती है कि बीरमदेव हम फिरोजा को वादा करता है कि ठीक है, इट्स ओके, बस पापा की हाँ की जरूरत है, मैं भी तैयार हूं। और बीरमदेव कहता है चलो घर जाता हूं, और घर जाकर मैं बताता हूं कि क्या करना, व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा। बीरमदेव जैसे घर आते हैं तो इनके पिता कानड़देव के चेहरे पर बहुत शंकाएं, बहुत टेंशन, चिंताओं के बादल मंडराए हुए थे। और ये क्या कहते हैं, आकर कहते हैं कि पापा मुझसे आपको एक बात कहनी है। पापा ने कहा, रे बात तो मेरे को भी तेरे को एक कहनी है। अब ये बता, पहले मैं कहूं तू कहेगा? तो बोला चलो पापा पहले थे ही कह दो। तो पापा ने कहा कि तुझे विवाह करना पड़ेगा। बोला मैं भी यही सोच रहा हूं, विवाह करना पड़ेगा, पर इससे वो जो राजकुमारी जिसको हमने बंदियों से आजाद कराया, मुक्त करवाया, उससे करना पड़ेगा। अब मामला फंस गया। अब इसने अपने मन की बात मन में रख ली। एक कहानी तो ये कहती है, और मैसेज कर दिया सॉरी, और ब्लॉक कर दिया फिरोजा को एक ही बार में। लेकिन दूसरी कहानी कहती है बीरमदेव वहां से लौट कर आता है और फिर खत लिखता है कि विवाह नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी का खत आता तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। बीरमदेव कहता है बिल्कुल कर लेंगे। कुछ मंत्री सलाह देते हैं वह राजा की छोरी है, ब्याह कर ले। बीरमदेव क्या कहता है यहां पर सुनना बीरमदेव की बात। मामा लाजे भाटिया और कुल लाजे चौहान, कि मामा लाजे भाटियार कुल लाजे चौहान, और जो मैं परणु तुर्कणी तो पश्चिम उगे भाण, तो पश्चिम उगे भाण। कि मेरे मामा जो भाटी है वो शर्म करेंगे, और मेरा कुल जो चौहान है वो भी शर्म करेगा, और जो मैं तुर्कणी को पढ़ूंगा तो फिर सूरज भी पश्चिम दिशा से उगेगा। ऐसा था बीरमदेव चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? कानड़देव चौहान उस समय क्या था? यहां का क्या था? राजा था। मामला क्लियर हुआ क्या? कौन क्या कह रहा है? सरकार, सर वहीं पर थे। हाँ मैं वही था सर जी, आप उस टाइम वही और थे क्या? बिल्कुल तेजल, मैं वहीं का वहीं खड़ा था, मेरे सामने कही है ये बात। अरे बेटा, बाबा आदम के जमाने का थोड़े हैं हम। हाँ तो आ जाइए भैया। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का वर्णन मिलता है? राजस्थानी ग्रंथ में कौन से में वर्णन मिलता है? टेलीग्राम पे क्या नाम से है? टेलीग्राम पे यही है, आनंदम एजुकेशन हब। और ये नंबर है, इस पर आप मैसेज छोड़ देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी बेटा जी। और जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे मिल जाएगी। टेलीग्राम है आनंदम एजुकेशन हब के नाम से बना हुआ। ठीक है, चलिए, सबूत क्या मांगते हो रे यार। तो आइए, इसका क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी जवाब दो, जवाब दो बेटा। किसमें मिलता है? शाबाश बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या शानदार जवाब दे रहे हैं बच्चे इस क्लास में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेटा कानड़देव प्रबंध। कान्हड़देव प्रबंध के द्वारा इसका राइट आंसर है कानड़देव प्रबंध। और किसने लिखा था कानड़देव प्रबंध? कमेंट बॉक्स में लिख दो। मारवाड़ी युवा, खमा घनी भाई मारवाड़ी युवा, लिख भेजो कमेंट बॉक्स में, कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? चलिए सवाल अगला देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। यह अच्छा सवाल है, बिल्कुल पद्मनाभ, अरे वाह, ये जैसी चौहान अच्छा पढ़ती है। वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट ठोको बेटा जवाब इसका। कालक्रम तय करो। सबसे पहले तिथि वाइज हमें जमानी है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंबोर के ऊपर। यह बात है 1301 ईस्वी की। जालोर पर आक्रमण होता है 1311 ईस्वी में। चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1308, सॉरी कहां गया, 8 कैसे कर रहे हो गुरु जी, 1303 ईस्वी में। और शिवाना पर आक्रमण होता है 1308 ईस्वी में।
अब तुम बताओ कालक्रम के हिसाब से कैसे जमने वाला है, कालक्रम के हिसाब से कैसे जमने वाला है तुम बता दो। गुरुजी सबसे पहले एक, उसके बाद में तीन, तो एक के बाद में तीन कहां है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, दो बचे अपने पास में। फिर है डी, तो ये रहा डी, और फिर है बी, तो ये रहा बी। आपका राइट आंसर है ए। ए जितने बच्चों ने जवाब दिया सबका सही है। यार एक बार क्लास को थोड़ी और हवा लगा दो, आगे की ओर बढ़ा दो। शाबाश बेटा, चलूं क्या आगे? ए जवाब मिल गया। हाँ, अब बात करते हैं अगला कुछ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? यह एक अच्छा सवाल बनता है इस जगह से। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर के कौन से राजपूत वंश का अंत कर दिया गया था? अब आपको दो चीज समझाता हूं यार, थोड़ा मजा आने वाला है। पहले यहां देखो, एक कुछ चीज बताता हूं। एक है आपका शिवाना, एक क्या है आपका शिवाना। आओ, ये रहा शिवाना। देखना इन दोनों को कैसे याद करवाता हूं। यहां पर आपका एक है अलाउद्दीन खिलजी, एक था अलाउद्दीन खिलजी। उसने किया आक्रमण, उसने किया आक्रमण। एक था आपका शिवाना, एक था आपका शिवाना। तो शिवाना पर क्या होता है, आक्रमण होता है। शिवाना पर क्या होता है, आक्रमण होता है। और जालोर पर क्या होता है, आक्रमण होता है। आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, आज के बाद कभी कुछ भी नहीं भूलने वाले हो। दोनों पर क्या हुआ आक्रमण? अगर मैं आक्रमण की बात करूं तो ये आक्रमण होता है 1308 ईस्वी में। ये आक्रमण होता है बेटा जी 1311 ईस्वी में। यहां पर होता है विश्वासघात, विश्वासघात। यहां पर होता है विश्वासघात। तो यहां पर है विश्वासघाती भावला पंवार, भावला पंवार। और यहां पर है विश्वासघाती बीका दहिया, बीका दहिया। यहां पर है बीका दहिया। यहां पर दोनों जगह पर होता है जौहर और केसरिया। यहां पर शाखा, और यहां पर नाम बदला जाता है, नाम बदला गया दोनों का। यहां का नाम बदलकर रखा गया, क्या रखा गया, हेराबाद। क्या रखा गया, हेराबाद, हेराबाद। और यहां का नाम बदलकर क्या रखा गया, जलालाबाद। क्या रखा गया, जलालाबाद। अब बताओ बेटा, क्या भूलोगे क्या इस चीज को? एक बार में पूरा मामला तुम्हारा निपटा दिया और तुम्हें पूरा का पूरा याद करवा दिया। अब यहां क्या क्या सवाल एक्स्ट्रा बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राधे राधे भैया, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आओ, शिवाना के दुर्ग को कहा जाता है राठौड़ों की संकटकालीन शरणस्थली, राठौड़ों की संकटकालीन शरणस्थली, राठौड़ों की संकटकालीन शरणास्थली इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जालोर दुर्ग की चाबी, जालोर दुर्ग की चाबी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, शिवाना के किले को कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब थोड़ा एक मजे की बात समझो। ये जो बीका दैया था ना, ये शाम को आया घर, और घर आकर कहता है किससे, अपनी पत्नी से। इसकी पत्नी का नाम क्षत्रिया लिखा हुआ मिलता है। और भी कोई एक नाम रहा होगा, तो आपको नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं हमेशा क्षत्रिया ही लिखाता आया हूं, क्योंकि मैंने जिस किताब में पढ़ा था वो क्षत्रिया पढ़ा था। इसका नाम भी है कुछ, तो तुम बता देना। तो क्षत्रिया को आकर कहता है, अरे सुन, तू रानी बनने वाली है। वो बोलती है, पता नहीं आज दिन में लगा के आ गया क्या, क्या चक्कर है। बोला, मैं रानी कैसे बनने वाली हूँ? मैं राजा बनने वाला हूँ। अरे का तू राजा कैसे बनने वाला है? तो कल की तारीख में मैं राजा और तू रानी बनने वाली। इसको लगा रे क्षत्रिया को, ये दिन में कब से लगाने लग गया, रात को तो पी के आता था जो ठीक है। इसने कहा बता तो सही। तो मैंने क्या किया है, अलाउद्दीन खिलजी को जालोर दुर्ग के गुप्त दरवाजे का रास्ता बता दिया। क्षत्रिया को लगा रे दुष्ट,
अरे नीच, ये तूने क्या किया? पर क्षत्रिया क्या करती? क्षत्रिया ने कहा, ले भोजन कर। और जैसे इसने भोजन किया और ये सोने के लिए गया, क्षत्रिया अपने यहां से तलवार निकालती है और सबसे पहले इस बीका दैया की हत्या करती। क्या पत्नी रही होगी, क्या स्वामी भक्ति रही होगी, क्या देश के प्रति समर्पण रहा होगा? अरे तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी 5,000 रुपए भी लेकर आ जाए तो तुम कहोगे, अरे वाह मौज कर दी आज तो, जानू मौज हो गई आज तो भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, इसकी हत्या कर दी। दौड़ती हुई क्षत्रिया जाती है और जाकर जालोर के दुर्ग के अंदर देखती है, मुस्लिम सैनिक धू धू से लपटे हुए, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन ऐसी वीरांगनाएं हमारे राजस्थान में। सोचिएगा एक बार। तो मुद्दे की बात पर आते हैं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कथन पूछा जाता है, राई के भाव रात्रि गए। राई के भाव रात को गए। रात को गए, ये कौन से किले के लिए कहा जाता है गए? ये कौन से किले के लिए कहा जाता है? तो जालोर दुर्ग के लिए कहा जाता है कि राय का भाव रात्यु ही गया। ये बात किसके लिए कहा जाती है? कुछ और था तो आप बता दो भैया, मैंने पहले ही कह दिया। मैंने कहा लवली स्टडी पॉइंट बूंदी, पहले ही अनाउंस करके कहा कि मैंने उसका नाम क्षत्रिया पढ़ा था, और आप में से उसका ओरिजिनल नाम पता हो तो बता देना। हाँ, आप थोड़ी ट्राई कर लेना। चलो आगे की बात करते हैं। इतना मामला निपट गया क्या? अब राय के भाव रात्यु गया, ये क्यों कहा जाता है, इसको भी थोड़ा समझो। अलाउद्दीन खिलजी को जब इसने बताया कि एक जगह पर थोड़ा सा पोलार है और तुम राई के दाने वहां फेंक दो, राई के दाने सबसे जल्दी उग जाते हैं, गीले करके फेंक दो, जहां पोलार होगा वहां उग जाएंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी कौन सा राई साथ में लाया था, तो गांव में अनाउंस करवा दिया कि जो मुझे राई लाकर देगा, ठीक है, उसको मैं क्या दूंगा, राई के बदले में सोना तोल के दूंगा। तो गांव वाले कुछ तो ले आए, रात को ले गए सोना। दूसरे दिन अलाउद्दीन खिलजी उठा, गाड़ियां भर भर के लोग राई ला रहे हैं, डाला के ढूंगरे लगा रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, ये क्या है? कर राई। मैं क्या करूं? आप लोगे ना, हाँ तो दे दो। बोले दे दे रहे 5 रुपए 10 रुपए। बोला रात को तो सोना। तो उसने कहा कि राई के भाव तो रात ही गया, जो राई के भाव थे वो रात को ही चले गए। ये कहावत यहां से इस तरीके से चलन में आई है, प्रचलन में आई है। तो ये भी इसके लिए कहा जाता है। फूलबाई राठौड़ पत्नी, ठीक है, चले आगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था, ये एक बात आपको यहां पर बतानी है। हाँ जी, वो चूड़ावत मांगी सेनानी वो अलग मुद्दा है। भगवती मेघवाल बहुत दिन बाद दिखे हो। दिव्या हीरा दे, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। दिव्या ने सही नाम बताया, नाम था हीरा दे। तो इसका राइट आंसर है गोहिल राठौड़ कच्छावा, सोनगरा चौहान। कौन से चौहान थे? सोनगरा चौहान। अब थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के जो चारों किलों के जो नाम बदले ना, वो लिखा देता हूं, फिर फ्री करता हूं। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? चित्तौड़ का नाम क्या रखा? चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर, जालोर का लिखा देता हूं, जालोर का नाम रखा जलालाबाद। क्या रखा? जलालाबाद। फिर इसने सिवाना का नाम, सिवाना का नाम क्या रखा? हेराबाद। और बेटा ये तीन मामला तो यहां निपटता है। एक आमेर का नाम होता है, आमेर का नाम रखा है, आमेर का मोमिनाबाद। क्या था? मोमिनाबाद नाम रखा गया आमेर का। और ये मोमिनाबाद नाम रखने वाला व्यक्ति कौन था, जल्दी से कमेंट बताओ। और गागरोन के किले का क्या नाम रखा गया? गागरोन दुर्ग का क्या नाम रखा गया? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप करके जल्दी से बताओ। गागरोन किले का नाम क्या रखा जाता है? कमेंट आ जाने चाहिए आप लोगों के। तो मैं यहां पे आपको एक बार कोट कर देता हूं, इसका नाम मुस्तफाबाद रखा गया था। मुस्तफाबाद। क्या नाम रखा गया? मुस्तफाबाद। दोनों जगह पर नाम रखने वालों के नाम तुम कमेंट बॉक्स में अब बताओ मुझे।
हाँ सर जी, अब वाली तो छिपकली देख के भी डरती है, तो डरने दे भाई तेजल, अपने को क्या है। हाँ, शर्मा, रामकिशोर, मंजू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो अभी कोई नहीं बताएगा। तो इसका जो आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था, वो था मुअज्जम। कहीं मुअज्जम लिखा हुआ आ जाए। और जो मुअज्जम था, ये बेटा जी बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बनता है, राजा बनता है जिसका नाम मुअज्जम था। ये औरंगजेब का बेटा है, औरंगजेब का बेटा है मुअज्जम। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था आजम और मुअज्जम के बीच। तो जो जयपुर के जयसिंह है, उन्होंने आजम का साथ दे दिया। और दुर्भाग्य सौभाग्य कुछ भी मानो, जीत कौन गया, मुअज्जम। कौन हार गया, जिसका साथ दिया। अब ये इसने क्या किया, जीतते पहले कहा चलो रे आक्रमण करो, कहां, आमेर पर। आमेर पर जय सिंह को गद्दी से हटाया, विजय सिंह को शासक बनाया और नाम रखा मोमिनाबाद। अब आगे चलकर कौन सी संधि के तहत जय सिंह वापिस राजा बनते, कमेंट छोड़ो, बात तो यह मजे की। और गागरोन के किले पर एम के प्रथम। मामला क्लियर हो गया। जीके का पेपर कैसा गया सेकंड ग्रेड का, हाँ जी। तो ये आज हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। अब आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछो जल्दी से। शाबाश बेटा, एक बार सवाल पूछो, फिर क्लास ओवर करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट सवाल हो गए। आपका कोई क्वेरीज है जो पूछो। अब आप आओगे कमेंट बॉक्स में और आज की क्लास का जो विवरण है वो जरूर बताकर जाओगे। ठीक है, मैं लेता हूं फिर इजाजत आप लोगों से, तो फिर मिलूंगा ऊर्जा से लबरेज एक क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अब्बा खेर।